कि 2000 साल से एक ही गाना गा रहे हैं भाई, यीशु आएगा यीशु आएगा, पर कब आएगा, आएगा भी या नहीं। तो कह रहा है ये बात दुनिया में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, बाइबल में भी नहीं। दिक्कत यही है कि ईसाई अपना ग्रंथ खोलकर पढ़ते नहीं हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बाइबल से पढ़कर बताऊंगी यीशु का सेकंड कमिंग कब होगा। आपको बाइबल से पढ़कर बताऊंगी यीशु का सेकंड कमिंग कब। सभी को जय मसीह की, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ अपनी एक बहुत ही खास और रोमांचक बात शेयर करने वाला हूं। हाल ही में एक वीडियो देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि लगा यह अनुभव आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। यह एक ऐसी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में पतरस करते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने होती हैं तब हमें खुशी होती है और हमारा विश्वास और मजबूत होता है। शायद ऐसे लोग सोचते होंगे कि हमें दुख पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन हमें दुख नहीं होता, हमें खुशी होती है। और इसी खुशी को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसको कृपया करके देखिए। दूसरा पतरस अध्याय 3 और आयत 3 से 10 तक लिखा हुआ है। ये कुछ अद्भुत वचन लिखे हैं जो अंत के दिनों की बातें करते हैं। यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो हमें बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कैसे कैसे लोग आएंगे। अंत के दिनों की बातें करते हैं। ये वचन बताते हैं कि कैसे लोग प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा पर सवाल उठाएंगे अंत के दिनों में। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे अंतिम दिनों में तो ऐसी ऐसी घटनाएं होना भी बहुत जरूरी है। कैसे लोग होंगे और मजाक उड़ाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैंने इस बहन के वीडियो को देखा जो बाइबल की इस भविष्यवाणी से कितनी मेल खाती है। यह देखकर मेरा विश्वास तो मजबूत हुआ, आपका भी विश्वास मजबूत होना चाहिए। ऐसी बातों से हमें खुश होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तुम ऐसी बातें सुनो तो आनंदित होना। तो यह भी एक आनंद की बात है। और ये सोचते होंगे, और ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु का हर एक वचन पूरा हो रहा है। जैसा नूह के दिनों में लोग जल प्रलय से पहले विश्वास नहीं करते थे, आज भी बहुत से लोग प्रभु के दूसरे आगमन पर संदेह करते हैं। लेकिन प्रभु कहता था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। मत्ती 24:35। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणी हमारे सामने पूरी हो रही है। यह विश्वासियों के लिए एक खुशी और आशा का समय है। यह वीडियो आपको प्रभु के वचन की शक्ति और उसके आने की निश्चितता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप भी इन भविष्यवाणियों को अपने आसपास पूरा होता देख रहे हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जब मैंने इस वीडियो को देखा तब मुझे बहुत आनंद हुआ कि ऐसे लोग आज हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। जो ये बंदा भी हर पादरी के तरह लोगों को यीशु का सेकंड कमिंग के बारे में कहकर डरा कर धर्मांतरण तो कर लिया, पर बाद में जब भेड़ पूछ रहे हैं कि 2000 साल से एक ही गाना गा रहे हैं भाई, यीशु आएगा, पर कब आएगा, आएगा भी या नहीं। तो कह रहा है ये बात दुनिया में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, बाइबल में भी नहीं। दिक्कत यही है कि ईसाई अपना ग्रंथ खोलकर पढ़ते नहीं हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बाइबल से पढ़कर बताऊंगी यीशु का सेकंड कमिंग कब होगा। दूसरा पतरस और अध्याय 3 और आयत 3 से मैं यहां पे पढ़ता हूं 10 तक। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था।
वे तो जानबूझकर भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि आए और ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग पहले नूह के दिनों में नूह के ऊपर मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही कर रहे थे। उस समय के लोगों में नूह धर्मी थे। आज वही समय आ गया है और कहते हैं कि कहां गई तुम्हारे प्रभु की आने की प्रतिज्ञा। और ऐसा समय हमारे चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो कि आज इस बात को कहने लग गए हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होगा। इसलिए आप जागते रहो और परमेश्वर में लगातार अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि प्रभु इसलिए हमारे लिए देरी करता है। जैसे आगे लिखा हुआ है 8 में, हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन वह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, जब लोग खाते पीते होंगे और मजे से शादी ब्याह कर रहे होंगे और वो कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे और ऐसे ही बोल रहे होंगे कि कहां गया तुम्हारे प्रभु का आने का दिन। ऐसे बहुत सारे लोग आज उठ खड़े हुए हैं। तो कृपया करके आप इस बात को समझ गए होंगे और आपका विश्वास और मजबूत होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी और बोलेंगे ये शुरुआत है। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे।